मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो PYQ है, जो देखिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर बोला जाता है इस एग्जाम को, ठीक है। इसका एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2024, शिफ्ट नंबर 1, ठीक है। 2 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, उसका शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसको आप आइए PYQ भी ले सकते हैं, आप आइए इसको अपना प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं और उसको मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे आपको लेना है इसको, आप वैसे उस टाइप से उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन में इसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वो एक तरह से आपको ये अपना प्रिपरेशन को मापने का एक तरीका भी है। हम झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर का भी PYQ करवा चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का करवा चुके हैं। अगर कोई भी नए विद्यार्थी हैं, वो अगर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के एंड में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और साथियों, बहुत सारे साथियों हैं इसमें, उनका टेलीग्राम पे कमेंट है कि भैया आपका कोई दूसरा चैनल है क्या। तो भाई, मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है, वो इसी ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के इसी ग्रुप के एक विद्यार्थी है, वो खुद प्रिपरेशन कर रहा है, उसके द्वारा बनाया गया है। तो उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई। हर एक विद्यार्थी का, हर एक लोग का प्रोग्रेस करने का वो है, कुछ स्वतंत्र है, कर सकता है। बट हाँ, इसमें हम ये बताएंगे, इसके लिए किसी भी कंटेंट के लिए वो खुद लड़का जिम्मेदार है। और हम लोग का जो ऑफिशियल चैनल है टेक्निकल खाकी है, ठीक है। तो साथियों, आप लोग का प्यार बना रहे इसी तरह से, और हम लोग प्रयास करते हैं। और देखिए, एग्जाम में बहुत कम समय है, तो आप लोग अपने तैयारी को रफ्तार दे दीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। आपका एक एक मिनट, एक एक मतलब समय आपका कीमती है। बेफालतू के चीज़ों को मत देखिए, इधर उधर के चीज़ों पे मत रहिए, और आप खुद अपना जो नोट्स है अपना उसको रिवाइज कीजिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप यूट्यूब से देखिए, चैप्टर का नाम लिख दीजिए, उसमें अंडरस्कोर NCERT कर दीजिए, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा और अच्छे से उसको समझिए, उसको देखिए। और हाँ, NCERT का एग्जाम्पलर जरूर कीजिए। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पीछे में दिया हुआ है, लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ, उसको भी आप लोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड किया गया आपके लिए। चलिए, ओरिजिनल क्वेश्चन आईडी में, ओरिजिनल जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 59 था, हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर एट, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर पर होते हैं। 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, संचरण की दिशा से 45 डिग्री। 70 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, संचरण की दिशा से 70 डिग्री। 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, संचरण की दिशा से 30 डिग्री। राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, संचरण की दिशा से समकोण। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री समकोण पे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे होते हैं। चलिए, ये आपको स्टैंडर्ड थ्योरी है। 2 नंबर में चलते हैं हम लोग। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 140 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल, देन द फोर्स विल बी। देखिए, आप लोग को करवाया गया है इस टाइप से क्वेश्चन, पिछला टेस्ट में भी करवाया गया था। तो क्या होता है, फोर्स जो होता है 1/r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फोर्स अगर मेरा बढ़ रहा है, अगर रेडियस क्या है, r दूरी है, तो दूरी अगर मेरा दुगना हो रहा है तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी दुगना कर दिया गया है, तो मेरा जो फोर्स होगा 1/4 हो जाएगा। तो 140/4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 5 20, यानी 35 न्यूटन, ठीक है। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, इसका देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन 61 है, ठीक है। 3 रजिस्टर 3 ओम 4 ओम 5 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 3 प्रतिरोधक 3 ओम 4 ओम 5 ओम समानांतर श्रेणी में संयोजित है, संयोजन का कुल प्रतिरोध बताइए। देखिए, तो इसमें है 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये इससे हम निकाल लेंगे, इसका R इक्विवेलेंट जो मेरा निकलेगा, ठीक है, इसका हो जाएगा 60/47 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 47/7, तो ये निकालिएगा, तो ये 47/7 जो होगा ना, 47/60 जो होगा, ये 1/R इक्विवेलेंट है। ये R इक्विवेलेंट नहीं है तो बहुत सारे दोस्तों साथियों मतलब जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए ही टिक कर दीजिएगा। लेकिन देखिए, करेक्ट आंसर छुपा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, यानी आपका 60/47 ओम। चलिए, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे आते हैं, हाउ मेनी किलोग्राम्स मेक्स 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल मील में कितना किलोग्राम होता है बताइए। ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, आपका यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो 1 नॉटिकल माइल में, नॉटिकल माइल से हम क्या नापते हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए। नॉटिकल माइल से हम समुद्री या हवाई नेविगेशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। समुद्री और हवाई नेविगेशन में हम इसका यूज करते हैं। तो एक किलोमीटर में हाउ मेनी किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल में हमारा हो जाता है
1852 क्या 1852 किलोमीटर, यानी 1852 मीटर, 1852 मीटर होगा, ठीक ना। तो किलोमीटर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर होगा। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन आईडी है 63, ओरिजिनल क्वेश्चन है का आईडी है, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द आरएमएस करंट ऑफ द सर्किट। सर्किट का आरएमएस करंट पूछ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 80 हर्ट्ज दिया हुआ। तो देखिए ये तो बहुत बार करा चुके हैं इसको क्वेश्चन। एक्सएल बराबर 2πfl, 2πfl से एक्सएल निकाल लीजिएगा। तो एक्सएल का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, इसमें एक्सएल आ जाएगा मेरा, इसमें आ जाएगा क्या 12, एक्सएल आ जाएगा 12.5664 ओम आ जाएगा, ठीक है। एक्सएल निकालिएगा तो 12.5664 ओम आ जाएगा। तो देखिए क्या पूछ आरएमएस करेंट, तो आई पूछ रहा है, आई आरएमएस बराबर क्या हो जाता है वी आरएमएस बटे एक्सएल। तो इसको कीजिएगा वी आरएमएस 220 वोल्ट दिया हुआ है, एक्सएल का वैल्यू ये दिया हुआ, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा कितना 17.51 एम्पियर। ठीक, सोल्व कीजिएगा इसको, आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग स्कोर बताइएगा, इसमें अंत में आप लोग स्कोर बताइएगा। इसका कराने का मतलब है कि आप लोग में कॉन्फिडेंस देना, कि आप लोग को मतलब जैसे देखिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हमारा टेस्ट में नंबर आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए इजी भी नहीं है, उतना भी इजी नहीं है जितना बहुत सारे साथी इजी बोलते हैं। एग्जाम समय देखोगे ना तो एग्जाम समय इजी क्वेश्चन ही मतलब ये हार्ड लगेगा आपको, ठीक है। चलिए 6 नंबर पढ़ते हैं। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट्रेट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। किसी पिंड का वह अंतर्निहित गुण जिसके आधार पर वह अपनी विराम की स्थिति या एक सीधी रेखा में एक समान गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है बताइए। तो ये जड़त्व का इनर्शिया का बेसिक परिभाषा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर ए 210 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। बल्ब से आरएमएस करंट पूछ रहा है। एक प्रकाश बल्ब को 210 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया गया, बल्ब के माध्यम से आरएमएस धारा बताइए। तो देखिए P बराबर होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, ठीक है। तो वी आरएमएस, तो इसमें क्या हो जाएगा आई आरएमएस निकालेंगे तो P बटे वी आरएमएस लिखेंगे ना भाई, ठीक है, लिख देंगे। P कितना दिया हुआ 100, अब वी आरएमएस कितना दिया हुआ 210। तो देखिए इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 0.476, ठीक है। चलिए 8 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर हम लोग में है कि भी साइंटिस्ट यूज्ड ए टॉर्जियन बैलेंस हैविंग ग्रेटर सेंसिटिविटी टू फाइंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को खोजने के लिए किस वैज्ञानिक ने अधिक संवेदनशीलता बड़े मरोड़ संतुलन का प्रयोग किया था। देखिए तो जो हमारे हैं ऑप्शन पढ़ देते हैं, गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश या केपलर। तो जो हमारे जो आइजैक न्यूटन साहब हैं वो ये दिए हैं हमारे गुरुत्वाकर्षण का नियम ये दिए हैं, ठीक ना। बट जो कांस्टेंट है स्थिरांक जी है इनका खोज किए हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो इनको आप ये आइजैक न्यूटन मार के मत आ जाइएगा। चलिए 9 नंबर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है बता दीजिए। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानेंगे कि जूल किसका यूनिट है, जूल वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट है, ठीक है। और वाट है पावर का यूनिट है। अब प्रेशर का यूनिट है एसआई यूनिट पास्कल। पास्कल को क्या बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 68। ए बॉडी ऑफ मास 15 kg हैज इट्स स्पीड रिड्यूसेस फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 15 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड की गति 4 सेकंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में अनुमानित परिवर्तन बताइए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है मेरा, इसमें मेरा दिया हुआ है भाई, इसमें देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुने 5/18, 30 गुने 5/18 और 18 को बदलेंगे तो 18 गुने 5/18, तो ये तो 5 हो जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ 15 V2 - V1, मतलब जो भी चेंज है तो
30 वाला है, तब इसको 25/3 आ गया है स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 333 जूल। 333 जूल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। पूछिए क्यों? क्योंकि समय यहाँ पे 4 सेकंड दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 30 को भी और 18 को भी। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो भी मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक ना? तो चेंज इन वेलोसिटी, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, 25/3 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कर देंगे। अगला नंबर पढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर। ए 100 ग्राम बॉल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 70 मीटर हाइट। ठीक है, 70 मीटर हाइट के टॉप पे रखा गया है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एज्यूमिंग जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 70 मीटर ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पर 100 ग्राम की गेंद रखी जाती है। गेंद की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी बराबर, तो देखिए स्थिति ऊर्जा क्या हो जाता है? P बराबर mgh हो जाता है। तो मेरा m दिया हुआ है कितना? 100/1000। जी दिया हुआ 10, h दिया हुआ कितना? 70। तो इससे आप आंसर ला लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा आपका 70 जूल आ जाएगा। चलिए आगे 12 नंबर में, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए। कौन सा पॉइंट पे? ए बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पे खाली स्थान पर कार्य करने वाली बल की दिशा बताती है। निगेटिव चार्ज ओनली, केवल ऋणात्मक आवेश, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ओनली। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना? जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है मेरा, उसका एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है कि यह पॉजिटिव आयन से निकलकर नेगेटिव आयन में इंटर करती है। ठीक है, इसीलिए जब पॉजिटिव आयन से निकलकर नेगेटिव आयन में प्रवेश करती है, इंटर करती है, इसीलिए किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा उस बिंदु पर रखे गए इकाई पॉजिटिव आयन पर लगाए गए बल की दिशा बताती है। ठीक ना? देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि यह पॉजिटिव आयन से निकलती है, नेगेटिव आयन में प्रवेश करती है। अच्छी बात है भाई। इसके कारण क्या हो जाता है कि किसी भी बिंदु पे खींचे गए जो स्पर्श रेखा होता है वो हमेशा उस बिंदु पे रखे गए इकाई पॉजिटिव आयन पर लगने वाले बल की दिशा बताती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव लाइन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 200 वाट फॉर ए 400 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो देखिए इसमें P बराबर वी आई से निकल जाएगा। तो देखिए तो P बराबर वी स्क्वायर आर होता है, तो इससे R निकल जाएगा मेरा कितना? P/वी स्क्वायर निकल जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ क्या? 200, सॉरी वी स्क्वायर P हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा मेरा क्या? ठीक तो है, P/वी स्क्वायर होगा। अच्छी बात है। तो P/वी स्क्वायर से निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 800 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 14 नंबर, द इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज है द शेप ऑफ है। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर की समविभव सतह की आकृति कैसी होगी? तो देखिए स्फेरिकल होगी। ये इसका प्रॉपर्टी में आता है, स्फेरिकल होगी। ठीक है, स्फेरिकल पे मारिए टिक। 15 नंबर पढ़ते हैं। द होल्डिंग करंट इन द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज। सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर का होल्डिंग करंट क्या होता है? ग्रेटर देन लैचिंग करंट, लैचिंग करंट से बड़ा, लेस देन लैचिंग करंट से कम, इक्वल टू लैचिंग करंट के बराबर, नॉट इक्वल टू लैचिंग करंट के इक्वल टू नहीं। तो जो IL जो होता है, जो मेरा क्या होगा? IL लैचिंग करंट जो हुआ वो क्या हो? SCR को ऑन करने से रिलेटेड है। SCR को अगर हम ऑन करते हैं ना, SCR ऑन हुआ तो उससे रिलेटेड है IL। अब बट IH क्या हो गया? होल्डिंग करंट। ठीक है, होल्डिंग करंट जो होता है, जो चालू SCR है उसको ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए है। ठीक है, जैसे एक बार हम ऑन कर दिए तो उसके लिए IL लगा, तो जो IH है तो ऑन हो गया, उसके बाद जो ऑन अवस्था में बने रहना है उसके लिए हमारा हो जाता है IH होता है। तो जब भी होगा IH का वैल्यू होगा वो लेस देन हो जाएगा IL से। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू IL हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर हो गया है मेरा। अब आएंगे हम लोग 16 नंबर पर। इज द मोस्ट डैमेजिंग टाइप ऑफ UV रेडिएशन, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन।
कौन सा यूवी विकिरण सबसे हानिकारक होता है? तो देखिए यूवी विकिरण का 3 टाइप होता है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे यूवी विकिरण का 3 टाइप होता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। तो देखिए जो यूवी सी होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक ना। जो यूवी सी होता है मेरा वो सबसे खतरनाक होता है, यूवी ए बी सी, तो सी वाला सबसे खतरनाक होता था यूवी सी। चलिए 17 नंबर, द पोजेज बाई एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट्स वर्चू बाई वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी वस्तु में उपस्थित खाली स्थान उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर उसमें मौजूद ऊर्जा होती है। तो क्या हो जाएगी इसका, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा ये हो जाता है किसी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप बता दीजिए तो दोस्त। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खींची हुई धनुष में जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा होती है। और जो मैकेनिकल एनर्जी है ना भाई, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक माने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जो तापीय ऊर्जा है, सॉरी जो तापीय ऊर्जा है, हाँ, परमाणु के रैंडम स्पीड के कारण होता है तापीय ऊर्जा, ठीक है। और जो मेरा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है तो आवेश के प्रवाह से ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, ठीक है। तापीय ऊर्जा क्या है, परमाणु के रैंडम स्पीड के कारण ऊर्जा है। चलिए द फॉरवर्डेड एनर्जी गैप इन जर्मनी, सॉरी द फॉरवर्डेड इन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, द फॉरवर्डेड एनर्जी गैप इन जर्मेनियम एट 0 केल्विन इज अबाउट। जर्मेनियम में 0 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितना होता है? तो देखिए हमको याद होना चाहिए दोनों का, सिलिकॉन का जर्मेनियम का, दोनों का याद होना चाहिए। देखिए सिलिकॉन का होता है ना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का। चलिए आगे नंबर कितना, नंबर 18 तक हो गया। अब हम लोग आएंगे 19 नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो 19 नंबर पढ़ते हैं कि क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर आर। देखिए वेक्टर का आपको बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें कि दो सदिशों का परिणाम अधिकतम कब होगा, जब सदिश क्या होंगे, इनमें से कोई नहीं, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में कार्य करे। और चौथा है एट राइट एंगल। तो देखिए जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है भाई मेरा, आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इसमें होता है। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा। तो 0 कब होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cos 0 कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए समकोण पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, r बराबर √a² + b² हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इतना चीज़ हमको याद होना चाहिए इसमें। चलिए 20 नंबर में पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फोर्स होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए स्कोर भी बताते रहिए आप लोग। देखिए इसको सोल्व कीजिए, एक बूस्टर की तरह है, बूस्टर डोज है आपके लिए। 21 नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 79, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेज टू ए हाइट ऑफ 7.2 मीटर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार की स्टोरेज, ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 21 है भाई, इसमें हिंदी वाला सही है, अगला का इंग्लिश लिखा गया इसमें, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला अगला क्वेश्चन है वो 22 नंबर है, ठीक है। देखिए ये पढ़ लेते हैं सिंपल। एक कार की स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है तो बैटरी से अधिकतम कितनी धारा खींची जा सकती है। तो देखिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। एक कार हैज स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम, देन हाउ मच मैक्सिमम करंट, इसमें कितना मैक्सिमम करंट खींचा जा सकता है, ठीक है। तो आई मैक्स इसमें हो जाएगा भाई, तो आई मैक्स हो जाएगा E/R हो जाएगा। तो ठीक है, ई दिया हुआ है मेरा, कितना दिया, 12 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 यानी 24 एम्पियर इसका आंसर है। देखिए चलिए अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई भैया बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, तो भाई ये 22 नंबर आप सही कीजिए, तब थोड़ा सा आपका तैयारी अच्छा है।
और 22 नंबर सही कीजिए। आप अपना बताइए कि 22 का क्या आंसर लाए हैं, सही किए हैं कि नहीं सही किए हैं। तो देखिए पढ़ देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेज टू ए हाइट ऑफ 7.2 मीटर, 7.2 मीटर हाइट पे राइज किया है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई व्हिच ऑब्जेक्ट टू रीच इज हाईएस्ट पॉइंट। टेक जी बराबर, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वस्तु 7.2 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें दो फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देखिए आपको हम बना के बताते हैं। इसमें देखिए एक साइड, दोनों साइड बताते हैं। जैसे देखिए एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो देखिए भी फाइनल हो जाए 0, यू स्क्वायर निकालना है, 2 से गुना करेंगे, जी मान लेते हैं 10, हाइट कितना 7.2, तो इससे क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बराबर 144, तो यू बराबर -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू बराबर जो आ गया मेरा -12 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, तो भी बराबर एक पढ़ते हैं हम यू प्लस GT पढ़ते हैं। ठीक है, तो यू तो भी 0 है, यू आ गया मेरा -12 प्लस जी दिया हुआ है 10 और टी निकालना है। तो इससे मेरा टाइम निकल जाएगा बंधु 1.2 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 1.2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है तो बोला जाए। आगे 23 नंबर भाई। ठीक है, 23 नंबर हम लोग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? लेस देन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। पारित बिजली की मात्रा से कम, इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पारित आवेश की मात्रा से सीधे समानुपातिक, पारित बिजली की मात्रा के बराबर, पारित बिजली की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती। तो साथियों इसका आंसर होगा मेरा, जैसे देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं, जो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। ठीक है, तो एम बराबर ZIT इसमें लिख देंगे हम लोग, मेरा फॉर्मूला है। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सिंपल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर हम लोग कर रहे हैं भाई। चलिए स्कोर बताते रहिए भाई। इफ ए बुक हैज ए मास ऑफ 3 kg ऑन अर्थ, देन हाउ मच डज इट वेट ऑन द मून? टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि पृथ्वी पर किसी पुस्तक का द्रव्यमान 3 kg है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो देखिए भार बराबर क्या हो जाता है, W बराबर mg होता है ना दोस्त। तो m दिया हुआ है 3 और g दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये W हो गया। और चंद्रमा पे है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, तो 3 दूनी 6 यानी 5 न्यूटन इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस नंबर व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगुलर वेलोसिटी? ठीक है, तो कोणीय वेग मापने का ऐसा यूनिट क्या है? तो कोणीय वेग मापने का कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है प्रति इकाई समय में बदला गया कोण, इसको हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, तो प्रति इकाई समय में बदला गया कोण क्या हो जाएगा, समय और कोण। तो कोण का ऐसा यूनिट रेडियन है। ठीक है, तो ओमेगा बराबर डेल थीटा बटे डेल टी, तो रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 26 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सरफेस विथ ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस? निम्नलिखित में से कौन सी वह सतह है जिसकी सतह पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है? तो देखिए इक्विपोटेंशियल इसका नाम हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल, यूनिपोलर बाइपोलर तो पोलर से रिलेटेड है। तो देखिए यूनिपोटेंशियल करके कोई टर्म नहीं है, इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल मतलब सभी पर समान। ठीक, आगे 27 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग है? बिजली की घंटी, बिजली की इस्त्री, वाटर हीटर, बिजली के बल्ब। ठीक है, तो ये जो तीनों है, बिजली की इस्त्री, वाटर हीटर, बिजली के बल्ब, ये तीनों क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है, ये तीनों क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। बिजली की इस्त्री, वाटर हीटर, बिजली के बल्ब। जबकि जो इलेक्ट्रिक बेल है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। कैसे बता दे रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है
और जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करेंगे ना दोस्त, तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, करंट फ्लो करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा और हथौड़ा को अपनी ओर खींचता है, हथौड़ा को अपनी ओर खींचे जिससे घंटी बजने लगती है। ठीक है, आप देखिएगा कहीं पे जो ऑटोमेटिक घंटी होगा ना मंदिर सब में, उसमें यही कंसेप्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक घंटी देखिएगा, उस पर पता चल जाएगा आपको। चलिए 27 नंबर हो गया है। अब हम चलेंगे, लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आसान आसान है, देखिए कीजिए इसको। 28 नंबर, द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ। फ्लक्स की यूनिट किसके समान होती है? रिलक्टेंस, ध्रुव शक्ति, प्रतिरोध, परागम। ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाता है बताइए? मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर है। तो जो मेरा पोल स्ट्रेंथ होता है भाई, पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ होता है मेरा, पोल स्ट्रेंथ कहाँ लिखा हो? ये एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, तो एम्पियर मीटर को ही वेबर बोलते हैं हम लोग, एम्पियर मीटर को ही वेबर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी वेबर है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, अब बाकी जो परमियंस है, परागम है 1/, रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस का यूनिट आप पूछे क्या होगा भैया, तो बता देते हैं, एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर रिलक्टेंस का यूनिट होता है। तो उसी का परमियंस रेजिस्टेंस का यूनिट तो जानते ही हैं, वो होता है। हम लोग का क्या यहाँ पे वो है कि हम लोग का देखिए आंसर लाना नहीं है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा कंसेप्ट मेरा आ रहा है तो उसको भी हम लोग को सोल्व करना, उसके बारे में हम लोग को जानना है, यहाँ पे मेन हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। अगला 29 नंबर, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? कंप्यूटर, मोबाइल, आवर्धक लेंस, आईपैड। तो देखिए आवर्धक लेंस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों आप लोग 30 तक आ चुके हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, क्योंकि सब्सक्राइब में कुछ ऐसा लगता नहीं है आपको। बस हम लोग का जो स्टैटिक्स बताया गया है, स्टैटिक्स हम लोग यूट्यूब स्टूडियो का देख रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि जितने भी ऑडियंस हम लोग का वीडियो देखते हैं उसमें मात्र 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, किए हुए हैं। तो भाई सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो हम लोग का इतना एफर्ट लगता है। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारे टीम को अच्छा लगेगा इससे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉलर एंड पॉजिटिव। तो देखिए किस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता छोटी और धनात्मक होती है। तो देखिए इसमें हम बताया गया थे ससेप्टिबिलिटी वाला लास्ट क्लास में जो होता है कि क्या है, डाई, पारा, फेरो। तो देखिए डाई का तो निगेटिव होता है, ठीक है, और पारा का होता है पॉजिटिव। ठीक है, पारा मैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय का पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, और जबकि फेरो का पॉजिटिव होता है और बहुत लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है इसमें। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो साथियों हम लोग आ चुके हैं 30 नंबर अपने वीडियो के अंत पे। तो आप लोग से 2-3 सबमिशन चाहेंगे बोलना। देखिए आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो हम लोग को अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हम लोग के ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, देखिए TECHNICAL टेक्निकल KHAKI खाकी। देखिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से होगा आपको सभी तरह का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी वीडियो से रिलेटेड, कब कौन सा वीडियो आने वाला है, क्या आने वाला है। और हाँ, और उसके साथ साथ नए भी जितने भी कुछ भी चीज़, जैसे हम लोग टेलीग्राम पे कभी वॉइस ग्रुप कॉल करते हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। और हाँ साथी, आप लोग बताइए कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, आप लोग डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं ना? तैयारी देखिए भाई, तैयारी करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और अगर हम बता रहे हैं ना आपको कि अगर इसमें 993 पोस्ट है, टोटल मेरा 993 पोस्ट है, जो भी दोस्त लास्ट तक लगे रह गए, छोड़े, गिव अप नहीं किए, उनका मान के चलिए कि सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर लड़की के केस में है तो वो बहन से अनुरोध है कि बहन आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि आप लास्ट तक लगे रहिए, जैसे भी होता है रटिए, पढ़िए, याद कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, बस गिव अप मत कीजिए। और दोस्त लोग भी, बंधु भाई लोग भी, आप लोग भी अंत तक लगे रहिए। और हाँ, खूब रिवाइज कीजिए, खूब पढ़िए, और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।